गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? अपनी लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के बारे में चर्चा की थी। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के बारे में चर्चा की थी। इनकम टैक्स में जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे पहले थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। इनकम टैक्स का डेफिनेशन बताया गया था। इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम पर लगने वाला टैक्स। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनकम कितने तरह की होती है। तो इनकम उन्होंने डिफाइन करवाया था 5 तरह की। नंबर 1 सैलरीज बताया गया था, देन एचपी, देन सीजी, देन पीजीबीटी और देन अदर्स। कल वाली क्लास में जो अपन लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इनकम कितने तरह की होती है। तो वो कितने तरह की पढ़ी थी? 5, सैलरी, एचपी, सीजी, पीजीबीटी एंड अदर सोर्स। उस इनकम को ही हमारे सिलेबस में चैप्टर बना दिया गया। चैप्टर की जगह हम हेड बोलते हैं। उस इनकम को हमारे सिलेबस में हेड बना दिया गया। सैलरी हेड, एचपी हेड, सीजी हेड, एप्लीकेंट हेड, पीजीबीपी हेड एंड अदर्स। यानी कि यूं कहें हमारे सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए वो कितने दिए गए? 5, मेनली 5 दिए गए उन इनकम के बारे में जिस पर क्या लगेगा? टैक्स। यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए? पहले ये इनकम पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए। पहले हम इनकम को रीड करेंगे, उसके बाद हम टैक्स का प्रोसीजर करेंगे। तो हम लोगों ने कल शुरू किया था इनकम को पढ़ना। उसमें से सबसे पहले जिस इनकम का नाम लिखा गया था उस इनकम का नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। हेड लगाया जाता है इनके आगे। पहला चैप्टर जो हम लोगों ने कल शुरू किया था इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। हम लोगों ने कितना चैप्टर या हेड पढ़ना है? चैप्टर या हेड एक ही बात है इनकम टैक्स में। वो कितना चैप्टर या हेड पढ़ना है? तो हमें मेनली 5 चैप्टर या हेड पढ़ना है जिससे हमें इनकम की जानकारी होगी। फिर हम उस इनकम पर लगाएंगे टैक्स। पहले हेड की शुरुआत कल हमने थोड़ी सी की थी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से पहले भी कल हमने 2 वर्ड और पढ़ना चाहा था। एक प्रीवियस ईयर के बारे में बात की थी और एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जिसे हिंदी में बोला जाए गत वर्ष, और एक असेसमेंट ईयर इसे बोला जाए कर निर्धारण वर्ष। इसके बारे में कल थोड़ा सा बात हुआ था कि किस ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड स्टार्ट करने से पहले 2 वर्डों पर चर्चा की थी। वो 2 वर्ड कौन से थे? एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। किस ईयर को प्रीवियस ईयर कहते थे? तो बात सामने आई, उस ईयर को प्रीवियस ईयर कहते थे जिस वर्ष इनकम अर्न किया जाए। यानी कि जिस वर्ष इनकम कमाया जाए उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? इस कमाई की इनकम पर जिस वर्ष टैक्स कैलकुलेट किया जाए उसे असेसमेंट ईयर कहते थे। यही 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। हमारे सिलेबस में कौन सा प्रीवियस ईयर दिया गया है? हमारे सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर है 19-20 दिया गया है। यानी कि हमें जो आपके चैप्टर है, जो आपकी इनकम है, वो कौन से ईयर की देखनी है? जिस वर्ष इनकम कमाई जाए कौन से ईयर की देखनी है? 19-20। इस पर हम टैक्स कब कैलकुलेट करेंगे? अगले साल ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर में कौन सा होगा? 20-21। तो सिंपल सा वर्ड, जिस वर्ष हम इनकम अर्न करें उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। उसके नेक्स्ट ईयर हम उस इनकम पर क्या करते हैं? टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उस ईयर को क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। हमारे सिलेबस में कौन सा प्रीवियस ईयर गिवन है? 2019-20। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? यानी कि हम इस पे टैक्स कब कैलकुलेट करेंगे? इससे नेक्स्ट ईयर यानी कौन सा? 2020। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है। यानी कि हम कौन सी इनकम पर टैक्स लगाएंगे इस ईयर, लेकिन कौन सी इनकम पर? किस ईयर की इनकम पर? 2019-20। इसका रीजन है क्योंकि देखिए जिस वर्ष इनकम कमाई जाए, क्या एक ही वर्ष इनकम कमाई जाती है?
नहीं, हर एक वर्ष इनकम कमाई जाती है। 2017-18 में भी कमाई गई होगी, 18-19 में भी, 19-20 में भी, 20-21 में भी, सभी ईयर में इनकम कमाई जाती है। तो इट मींस एवरी ईयर इज प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस वर्ष इनकम अर्न किया जाए उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। इट मींस जिस वर्ष हम इनकम पाते हैं, यहां भी कमाया यहां भी, तो सभी ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर। लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो कौन सा ईयर गिवन है, 19-20, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में वो कौन से ईयर की इनकम का पूछा जाएगा, 2019-20 की इनकम का। हमें जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो कौन से ईयर की इनकम का करना है, 2019-20। ये ध्यान रखना, पेपर में आपको चाहे कितना भी डिटेल गिवन हो, आपको जो वैल्यू निकालना है, जो इनकम निकालना है वो कौन सी ईयर की निकालना है, 2019-20, क्योंकि हर एक साल ये चेंज होता है। पिछले साल बच्चों के लिए कौन सा था, 18-19, आपके लिए कौन सा है, 19-20, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए क्या आएगा, 20-21। तो हर एक साल के बच्चों के लिए अलग अलग प्रीवियस ईयर आता है, क्योंकि एवरेज ईयर इज प्रीवियस ईयर। ये दो बातें ध्यान रखना कि जिस वर्ष इनकम कमाया जाए उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं, और हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर लागू है वो कौन सा है, 19-20। टैक्स नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, हमारे लिए जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है, 20-21। ये दोनों पॉइंट आपके पांचों चैप्टर पर लागू होंगे। आपको हमेशा इनकम पांचों चैप्टर की कौन सी ईयर की निकालनी है, 19-20। डन, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर, पहला हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी। पहले चैप्टर का नाम इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका एक डायग्राम होता है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उस डायग्राम को हम इंडेक्स मानते हैं। इंडेक्स मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसे अपन लोग पहले लिख लेंगे, फिर धीरे धीरे उन पॉइंटों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम किन पॉइंटों को रीड करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का एक डायग्राम है, उसके ऊपर लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर जो भी है फॉर द असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर अभी बताया था, 2020-21। 19-20 प्रीवियस ईयर है, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा है। ये शुरुआत हो चुकी है हमारे फर्स्ट चैप्टर की इनकम फ्रॉम सैलरी की। इनकम फ्रॉम सैलरी का जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको ऊपर ये लिखना ही लिखना है क्वेश्चन के, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर जो भी नाम क्वेश्चन में होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ध्यान रखना ये वर्ड हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा, बस ध्यान रखना वो क्वेश्चन किस चीज का है। अगर सैलरी का है तो यहाँ सैलरी लिखेंगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी का है तो हाउस प्रॉपर्टी। देखिए सेंड करके ले आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर डैश फॉर द असेसमेंट ईयर। डन, ये आपको लिखना ही लिखना है जब भी आप किसी क्वेश्चन को हल करेंगे। डन, अभी अपने सैलरी कर रहे हैं तो सैलरी के बारे में असेसमेंट ईयर आपको इंडेक्स में सबसे पहले बेसिक सैलरी, इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ लिखा जा रहा है इंडेक्स, देन बोनस, अलाउंसेस, ये काफी चीजें मिलती हैं एक एम्प्लॉइज को। ऐसा नहीं है सिर्फ बेसिक सैलरी मिलता है, दिवाली में बोनस मिल जाता है, आने जाने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, घर से आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, वो अलाउंस में पड़ेंगे ये सब चीजें। कुछ और भी मिलता है जैसे कमीशन मिलता है अगर आप सेल वगैरह करें, ये डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब ये इंडेक्स बना रहे हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हमें आगे वाले दिनों में इस चैप्टर में क्या क्या रीड करना है। डन,
commissions, then retirement benefits and others। ये मैंने थोड़ा ब्रीफली लिखा, जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी आपको सिर्फ बता दिया गया है कि इन चीजों को पढ़ना ही पड़ता है ना। बेसिक सैलरी, बोनस, अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो ये भी दो तरह की होती है, फिक्स बेसिक सैलरीज, फ्लेक्सिबल बेसिक सैलरी, बोनस हो गया, अलाउंसेस तीन तरह के होंगे आगे, फ्री अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस। ये एक चर्चा है जो सिर्फ हम लोग शुरू में देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये काफी डिटेल में, बस आप इसे याद रखना, अगर आप उतारना चाहे अपनी कॉपी पे उतार लेना कि हम लोगों को क्या क्या रीड करना है, जैसे कि बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन, ये होते हैं इसमें, अदर्स बहुत जिसमें हम लोग बेनिफिट्स आते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को हल करते हुए लिखना ही लिखना है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2020 ईयर। एवरी ईयर इज प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम हर एक वर्ष इनकम कमाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा प्रीवियस ईयर है, 2019-20। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्या एवरी ईयर प्रीवियस ईयर होता है, यस, लेकिन हमारे सिलेबस में 19-20 ही होगा, है। उसका असेसमेंट ईयर कब होगा, नेक्स्ट ईयर टैक्स लगाएंगे तो 20-21। हमारा जो टेबल बनता है हम वहाँ प्रीवियस ईयर वर्ड यूज नहीं करते, हम वहाँ कौन सा वर्ड यूज करते हैं, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 20-21 का मतलब अपने आप प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 19-20। धन्यवाद। कल इस लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इनकम फ्रॉम सैलरी को अपन लोग पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। बेसिक सैलरी क्या है, फिक्स बेसिक सैलरी क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, इसे अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी शुरुआत है इन चैप्टर्स की, तो बेस बनाते समय धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेस में अगर कमी रह जाए फिर अच्छे से चैप्टर की नॉलेज नहीं है।